जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हम डेली जो मंदिर में पूजा करते हैं, दैनिक मंदिर में हम पूजा करते हैं। तो ज़्यादातर हम लोगों ने कभी घर में दैनिक पूजा करने के नियम पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उनके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, नियम कानून कायदे होते हैं। तो अगर हम उस नियम से घर में दैनिक में पूजा करें तो हमें अच्छा फल उसमें प्राप्त होता है और जो भी हमारी मनोकामना होती है जो वो शीघ्र ही पूरी होती है। तो वो क्या नियम है, तो आज हम इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दैनिक पूजा करने के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ कुछ नियम भी इसमें बताए गए हैं और जिनका पालन करने पर ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल हमें मिल जाता है। और हमारे हिंदू परंपरा में पूजा पाठ का बहुत ही विशेष महत्व होता है, आप भी जानते हैं। तो दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं और जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य से करना चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को, एक पूजा करने वाले को अवश्य ही होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि ईश्वर की पूजा करते समय हमें किन किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र व प्रसन्न मन से ही करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध और पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। कुछ लोग आसन बिछाकर पूजा नहीं करते हैं, बिल्कुल फर्श पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा फर्श पे बैठ कर के पूजा नहीं करना चाहिए। कुछ आसन होना चाहिए, उस पर ही बैठ कर के हमें पूजा करनी चाहिए। और कुछ लोग पलंग पे बैठ कर भी पूजा करते हैं, तो पलंग कभी भी शुद्ध नहीं होता है। पलंग पे हम लोग सोते हैं और वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। इसीलिए पलंग पे बैठ कर के कभी भी पूजा नहीं होती है, बल्कि ये सही नहीं है ऐसा करना। तो हमेशा ज़मीन में पूजा के कमरे में या फिर अगर से पूजा का रूम है तो उसके अंदर, या फिर आपके मूर्ति है, तस्वीर है, उनके सामने एक कुर्सी आसन बिछा उस पर बैठ के आपको पूजा करनी है। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर ही करनी चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवताओं की तरफ नहीं होनी चाहिए। इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी बात पर देना होगा कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी पीठ हमारे देव देवताओं की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देव देवताओं को लगाना चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है कैसे दीपक से दीपक को जला देते हैं, बल्कि बहुत ही अशुभ होता है ये, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है, रोगों का निर्माण होता है, घर में दरिद्रता आती है। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। प्रतिदिन पंचदेव, सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिव जी व श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य से करें। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। ऐसे अभी 5 बार हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग, थोड़ा कल्चर चेंज हो गया है, सब कुछ हमारा चेंज हो गया है, भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है, तो सब हो नहीं सकता। लेकिन आप जितना हो सकता है आप भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भगवान का जितना हम भजन करेंगे ये ही हमारे साथ जाने वाला है और इस बाकी सब कुछ भी है जो साथ नहीं जाने वाला है। आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य देव के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार। देखिए, आरती करने के कुछ नियम होते हैं, वो आप ध्यान से सुने, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आरती हमेशा आपको खड़े होकर के करनी है। सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा ही उठना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है, आपको एक तो कुछ लोग होते हैं बिना कुछ बिछाए, बिना आसन बिछाए ही पूजा करते हैं, बहुत गलत है।
कुछ लोग होते हैं पलंग पे बैठ के पूजा करते हैं, ये उससे ही बड़ा गलत है। सही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप पूजा कर रहे हैं, एक ऐसा आसन, ऊनी आसन बहुत से मार्केट में आते हैं बैठने के, कि आपको मिल जाएंगे। वो आसन आपको बिछाना है, उसके ऊपर बैठना है, फिर यहीं आपको पूजा करनी है। अगर आप उठ रहे हैं तो पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल आप डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी सारी जो पूजा का फल है वो देवराज इंद्र को चला जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हम तो पूजा करते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, भगवान सुनता ही नहीं है, भगवान तो बहरा हो रहा है, भगवान को हम दिखते ही नहीं है, भगवान तो अमीरों की सुनता है, भगवान तो गरीबों की सुनता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पूजा को नियम से नहीं करते हैं। हमें ये तो मालूम है कि पूजा करनी है, बट ये नहीं मालूम है कि पूजा को किन किन नियमों से करना है, उसका क्या मेथड है और कैसे करना है। हर एक काम का सही तरीका होता है और उस काम को हम उस तरीके से करते हैं तो वो बहुत बहुत ही बेस्ट होता है और उसका फल हमें मिलता है। तो ये थी कई जानकारियाँ जो कि दैनिक पूजा के टाइम हमें ज़रूर से ध्यान रखनी है। बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये डेली आपके यूज़ में आएगी। बहुत ही ध्यान से सुने इसको। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, लाइक करना आप ना भूलें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर से मिलेंगे एक नए से प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।